आंखें खोलो। युग, युग, ये क्या हालत बना रखी तुमने अपनी? अपने नहीं, अपने घर वालों के बारे में तो सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? खरत रे बाबा, सिर्फ उम्र बड़ी होने से लोग बड़े नहीं हो जाते। तुम अभी भी बच्चे ही हो। संभाल के। ये सब पर्सनल कमेंट मत करो। आई डोंट लाइक इट। मैं किराएदार हूं, तुम मकान मालकिन हो। बस हो गया ना हिसाब। तो जाओ। न जाने क्या लिखा हुआ है हमारी किस्मत में, कैसे जुड़े। यहां भी साथ में रहना लिखा हुआ था और वहां भी। बट यू नो व्हाट, यहां हो या वहां, हमारे बीच में हमेशा एक दीवार रहेगी, पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। वापस तो टकराना ही है ना हमें। अपना दिल मजबूत रखना, क्योंकि हार्ट अटैक भी आ सकता है तुम्हें। तुम्हारा ये रह गया था हॉस्पिटल में, बट अब मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्योंकि किसी की चीजें तो तब संभाल के रखते हैं ना, जब फिर से मिलने का चांस ना हो। जो भी कुछ हुआ उसके बाद दिल में एक डर सा रहता है कि कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। आग जलाने वाले हाथ में माचिस की तीली लेकर चिल्लाना शुरू नहीं करते। जिसे मरना होता है ना, वो मर चुका होता है। लोगों को तो बाद में पता चलता है। मैं कुछ समझी नहीं। अक्का साहब हमारी बहनी है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और उनके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। वो कब, क्या, क्यों, किस लिए करना चाहती हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और खासकर ये व्योम की शादी भी तो है। जी, मैं अभी भी कुछ समझी नहीं। छोड़ो ना, हर बात ना तुम्हें समझने की है ना मुझे समझाने की है। और वैसे भी लड़की वालों से ज्यादा तुम्हारा लड़का वापस आ रहा है, उस बात की तुम्हें खुशी होगी ना। भगवान से शुक्र मनाओ कि अपनी शर्त पूरी करके और परंपराओं को निभा के वापस आ रहा होगा। बस सही सलामत मेरा बेटा वापस लौट आए, घर लौट आए, बस। कुछ दिन के लिए अलग हो रही हूँ, लेकिन जल्दी तुझे अपने पास बुलाऊंगी। हाँ, एक तू ही तो है जो अब तक हर पल मेरे साथ थी।
कहते हैं लड़की अगर विदा हो तो दिया जला के जाना चाहिए, ताकि जाने के बाद घर में हमेशा रोशनी बनी रहे। तुलसी आई, आशीर्वाद बनाए रखना। तन्वी, तन्वी, अरे चल ना, सुबह के 5:30 बज गए हैं। और जमाई राजा देखो ना, इंतजार कर रहे। क्या कर रही है तू? चल। अपनी किस्मत आपके हाथ में छोड़ रही हूँ। बस इतनी विनती है कि जो सही है वही हूँ। ऑफिस का ज्वाइनिंग लेटर, युग ने ये फेंका था। अरे तन्वी जी, ठीक हैं? देखिए, अब गलती तो इंसान से ही होती है। जूते मार लेना, लेकिन हमें माफ कर देना। आपके उस युग के कहने पर हमने आपकी नौकरी वापस कर दी है। रखते हैं तन्वी जी। अब मैं भी क्या करता बताओ? अब वो तुम्हारी इंसल्ट करेगा तुम्हें, मैं चुप थोड़ी ना बैठा रहूंगा। मैं वो धुएं वाला बनकर पीके के चंगुल से बचाया तुम्हें। मैं तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा था ना, वरना मैं इस गेटअप में क्यों आके प्रपोज करता तुम्हें? तुम ही सोचो। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. वो चला गया और एक बार भी मैंने उसे थैंक यू नहीं बोला। उसे मिलके उसकी माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत गलत सोचा मैंने उसके बारे में, बहुत गलत समझा उसे। अगर अभी उसे मैं नहीं मिली तो हमेशा के लिए दिल में मलाल रह जाएगा। नहीं नहीं पापा, पापा बस एक बार फिर से उस लड़के से मुझे मिलवा देना प्लीज। एक बार उसे मेरे सामने लाना प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। हेलो, आपका काम हो जाएगा व्योम दादा, आप टेंशन मत लो। और अगर काम में कोई गलती हुई ना तो दोबारा कोल्हापुर में नजर मत आना, समझे? व्योम दादा ने बोला है योग के हाथ में 50,000 रुपए रहेंगे। 1 रुपया भी नहीं बचना चाहिए उसके हाथ में, समझा ना? अभी तक नहीं आई तन्वी। तन्वी अरे चल ना, लगता है कोई तूफान आने वाला है। चल। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। तूफान की वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए। पप्पा सबकी रक्षा करना।
सोचा था बाहर रह के अपनी एक फैमिली बना लूंगा, लेकिन लोग इतने सिंपल कहाँ होते हैं, हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मुझे लगता है इस दुनिया में ना सबसे सिंपल सिर्फ मेरी आई है। जो दिल में है वही जुबान में, वही आंखों में। बस इसलिए उनकी रिस्पेक्ट के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए घर में फिर से एंटर करना है। गाइस, अभी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फाइट से आया हूँ, अब एक और फाइट का ना मूड नहीं है, प्लीज। चल देख ले। चेहरा और फिगर देखकर कोई बोल नहीं सकता कि 32 की है। पता नहीं ये घबराहट सी क्यों हो रही है, जैसे कि योग किसी मुसीबत में है। तेरी तो ये बैग मुझे अपनी आई से मिलाने के लिए बहुत जरूरी है, ये मैं किसी हाल में नहीं दूंगा। देख क्या रहे हो? पकड़ो इस चूजे को। अगर ये बैग तेरे लिए इतना ही कीमती है ना तो लेकर दिखा। ले लेना। प्लीज बैग दे दो। लेना। ले बैग चाहिए तेरे को? प्लीज बैग दे दो, प्लीज मत करो यार, बैग दे दो यार, प्लीज ऐसे मत करो यार, प्लीज। ले 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 ले। गाइस प्लीज बैग चाहिए? ले ले। बैग दे दो यार, प्लीज। छीन लो इसका बैग, छीन लो। एक पीस में आज तेरा घर आना तो नामुमकिन है युग। रुको रुको, नहीं, इसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत मेहनत से कमाया मैंने, मैं अपनी आई का सर फिर से नहीं झुकने दूंगा, प्लीज। तेरी आई की तो ऐसी की। प्लीज प्लीज यार, मेरे डैड ना घर में घुसने नहीं देंगे इस बैग के बिना, समझो यार प्लीज। वो वहाँ लड़ाई चल रही है, शायद किसी को मदद चाहिए। तन्वी, ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां सड़कों पर होती रहती हैं। हम लोग किस किस को जाकर मदद करेंगे? और नहीं तो क्या, सब लोग अपना अपना देखते हैं। और वैसे भी कौन सा वहां तेरा कोई अपना है?
सॉरी, वो गलती से पिन चुप गई। आपको ज्यादा लगी तो नहीं? दीक्षा, तुम्हारा ध्यान किधर है? मतलब मैं 1-2 दिन से देख रहा हूँ, तुम परेशान लग रही हो। बताओ। अरे इसकी तो माँ, अरे कहीं से चोट तो नहीं लगी है? मैं देखती हूँ। अरे तन्वी सुन, अरे काका, देखिए जमाई राजा, ऐसी हमारी तन्वी सबको मदद करती है। मेरे ही संस्कार है। काका, वो काका, काका आंखें खोलिए। आपको पता है, व्योम दादा की पहली शादी का सच तन्वी को नहीं पता है। बस, किसको बताना चाहिए किसको नहीं, ये फैसला व्योम दादा और अक्का साहब का होना चाहिए, और हमें अपनी सीमा पता होनी चाहिए। पर हम चुप कैसे बैठे प्रखर जी? यहाँ एक अनजान लड़की की जिंदगी दांव पे लगी है। हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है, हमारे व्योम और तन्वी की शादी को तोड़ने का षड्यंत्र। वो पर्ची, उस पर्ची पे कहीं लिखावट तुम्हारी तो नहीं थी? भगवान के लिए प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिससे घर वालों के सामने हमारा सर शर्म से झुक जाए और हमारा रिश्ता भी दांव पे लग जाए। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। भगवान कुछ भी करना, उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेना। काका, काका ठीक तो हो? मत करना, वो शादी मत करना। तन्वी, चलो, यहाँ ऐसे लोग मिलते रहते हैं, जानबूझकर गाड़ियों के सामने आते हैं, फिर खुद को चोट लगवाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। इन सबको पता है कि कौन से घर की गाड़ी है। व्योम जी, ये काका उस दिन मंदिर में भी थे। तन्वी, अरे चल ना, देर हो रही है। बड़े घर में सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। हट जा बुड्ढे, वरना सच में गाड़ी चढ़ा दूंगा। आइए बैठिए, यहाँ बैठिए। तन्वी, आओ गाड़ी में बैठो। लोकेशन भेज रहे हैं, बुड्ढे को उठा लो। उसके आगे उसका क्या करना है हम जानते हैं। छह, सात, आठ, 9 शक्कर किंग की जय हो। 10, 11, 12, 13 सपना मेरा होगा पूरा। युग आंखें खोलो, युग आंखें खोलो ना।
युग की वजह से यहाँ आई थी। तब क्या पता था कि एक दिन इस तरह से इसी घर में आना होगा।